आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम के बारे में कि नीम से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नीम को आयुर्वेद में एक औषधि के रूप से हज़ारों सालों से भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। नीम के फल, पत्ते, छाल, पतली टहनियाँ, बीज का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। आयुर्वेद में इसे बहुत ही गुणकारी और इंसान के लिए फ़ायदेमंद बताया गया है। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम के गुणों के बारे में मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। वैसे तो नीम के जो पत्ते हैं इनका जो है उपयोग बहुत तरह से किया जाता है और ये हर तरह से इंसान को फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके जो है 5 तरह के उपयोग बताऊंगा। सबसे पहला तो ये है कि इन पत्तों को जो है पानी में डाल के आप जो है चाहे तोड़ दें, इनको तोड़ के डालें, चाहे ऐसे ही पानी में डाल के उबाल लें। उबालने के बाद जो है जब पानी का रंग एकदम ब्राउन टाइप का हो जाए, कैदे से ये पूरे उबल जाएं, काफ़ी देर उबालते रहिए, तो फिर वो पानी को आप जो है छान लीजिए और वो पानी जो है नहाने के काम भी आ सकता है और साथ में उस पानी को आप अगर बोतल में भर के रख लेंगे तो वो आपको जो है कुल्ला करने, चूली करने के काम भी आएगा। इससे अगर आप हफ्ते में एक बार भी नहा लें तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। स्किन की प्रॉब्लम्स वगैरह सब जो है ख़त्म हो जाएंगी। बस ये है कि आप इसके जो है हरे पत्ते लीजिएगा और आपको स्किन की प्रॉब्लम कोई नहीं होगी अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी इसके पत्तों से आप जो है इसके पत्तों के पानी से आप जो है नहा लेते हैं। और इसका जो पानी बोतल में भर के रखा है उसको आप जो है उसको आप जो है रात में सोते समय उससे आप जो है कुल्ला करके सोएंगे तो आपके दांतों में कीड़े वीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। नंबर दूसरा दूसरा ये जो है इसके पत्तों को आप तोड़ के मिक्सी में पीस लीजिए और उसका जो है आप पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट आपको स्किन पे लगाना है, जहाँ भी स्किन पे आपको खारिश वगैरह हो या दिक्कत हो तो स्किन पे लगा सकते हैं। और उसमें एलोवेरा का जेल मिला के आप जो है अपने जो है फेस पे भी लगा सकते हैं। लेकिन वो भी आपको जो है मतलब रोज़ ना करें आप, जैसे एक आधा दिन छोड़ के करें तो भी बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और इसके बाद जो है बारिशों के मौसम में जब कीड़े वीड़े आते हैं, बल्ब जहाँ जलता है, लाइट लगी रहती है, तो आप बारिशों के मौसम में इसके पत्तों को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे डंडी से बांध लीजिए और बांधने के बाद लाइट के अगल बगल थोड़ा सा लगा दीजिए ताकि जो है उससे आपको लाइट भी मिलती रहे। और अगर ये लाइट के बल्ब के बगल में लगे रहेंगे तो कीड़े भी ज़्यादा नहीं आएंगे वहाँ पे और जो है मच्छर कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। और उसके बाद जो चौथा उपयोग यह है कि इसके जो कोमल पत्ते होते हैं, जैसे ये छोटे पत्ते, ये छोटे छोटे कोमल जो पत्ते होते हैं उनको आप एकदम हरे और छोटे कोमल पत्तों को आप सुबह अगर खाली पेट रोज़ खाएं, 2 या 3 पत्ते जो है रोज़ आप पानी के साथ खाएं खाली पेट, तो वो आपकी जो है शुगर कम कर देंगे और पेट के जो कीड़े वीड़े हैं उनको भी वो जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन इनको खाना लगातार नहीं कि आप खाते रहिए, इनको आप जो है मतलब हफ्ता 10 दिन खाइए, फिर बीच में हफ्ते 10 दिन का गैप दे दीजिए या 4 दिन का गैप दे दीजिए और फिर खाइए। लगातार ये नहीं कि आप 2 महीने पत्ते ही खा रहे हैं, उससे नुकसान भी हो सकता है। और पांचवा फ़ायदा इसका ये है कि इसके पत्तों को आप तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद सरसों के तेल में उनको जलाइए। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए 1 कटोरी भर और उसमें जो है 5-6 डंडियों के पत्ते तोड़ के उनको खूब कैदे से जलाइए। जब वो एकदम काले पड़ जाएं पत्ते तो जो है उसको बंद कर दीजिए, ठंडा कर लीजिए तेल को और छान लीजिए। वो तेल जो होगा जिसमें जो है इसके पत्तों का पूरा असर होगा, वो तेल आप उसका अगर एक दीपक जलाएंगे, दिया जलाएंगे तो उससे घर में मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे। वो समझ लीजिए नीम का तेल बन गया है और उसको आप स्किन पे भी लगा सकते हैं और वो तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है और मच्छर भगाने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये 5 फ़ायदे जो हैं इसके पत्तों के हैं। बाकी मैं इसका इन चीज़ों का और फ़ायदा बताता हूँ कि इसमें जो है ये पतली वाली जो डंडियाँ होती हैं इसकी, ये बली, इनको अगर आप इसकी दातुन करें, सुबह नहीं, सुबह तो टाइम कम होता है, रात में जब
खाना खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ब्रश कर लें पहले हल्का सा, ताकि दांतों में जो लगा हो वो निकल जाए। और उसके बाद जैसे ये देखिए, ये सब जो है डंडियाँ इसकी हरी पतली पतली, ऐसी मोटी सूखी हुई डंडियों से नहीं, ये सूखी हुई मोटी डंडियाँ नहीं, आप ऐसी पतली डंडियाँ लीजिए। और अगर घर में रखे रखे सूख गई हैं तो उनको आप पानी में भिगो दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उससे अगर ब्रश करने के बाद दातुन करके सोएंगे आप, तो कभी ज़िंदगी में आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, दर्द नहीं होगा, और वो हमेशा सफ़ेद रहेंगे, पीले भी नहीं पड़ेंगे दांत। तो रात में ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, मैं खुद यही करता हूँ कि जैसे कभी कभार जो है, जैसे बीच में छोड़ दिया, नहीं तो हफ्ते में 4 दिन 6 दिन जो है, जब नीम मैं लेके आता हूँ तो रात को ब्रश करके इसकी जो है डंडी से मैं जो है दातुन कर लेता हूँ, और दांतों में हल्का हल्का वो कड़वापन रहेगा, और वही कड़वापन आपके दांतों की ज़िंदगी को, लाइफ को जो है 10 गुना बढ़ा देगा। दांत आपके कभी ख़राब नहीं होंगे। तो रात में करिए, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह फिर आदमी करके फिर जो है वो ब्रेकफास्ट करेगा तो फिर दांतों में कुछ ना कुछ लग जाएगा। रात में ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, ब्रश करने के बाद अगर आप दातुन करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और उसके बाद जो है, इसका एक और उपयोग है, वो मैं आपको बता, इसकी ये जो सूखी टहनियाँ हैं या ऐसी मोटी, या ये, इसको अगर आप कहीं पे पत्थर पे घिस लें, जैसे सूखी होती है तो थोड़ा सा पत्थर पे पानी डाल लें, और यूं 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 करके घिसें इसको कैदे से, और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के घिसते रहें। जब वो वहाँ इसका पेस्ट बन जाएगा, वहाँ पे पत्थर पे साफ़ करके घिसेंगे ना, तो वो पानी में इसका पेस्ट टाइप का बन जाएगा। वो पेस्ट अगर आपको कहीं जख्म हुआ है या फोड़ा फिंसी हुआ है, उस पेस्ट को अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बचपन में मुझको एक चोट लगी थी टांग पे, तो वो जल्दी सही नहीं हो रहा था जख्म। तो फिर हमको हमारी मम्मी को किसी ने बताया, तो उन्होंने फिर वो कहा, नीम ला के दी, और मैं ईंटे पे इसको रगड़ के, साफ़ करके, पानी डाल के ईंटे पे रगड़ के जो पेस्ट बनता था वो मैं लगाता था जख्म पे, और वो जख्म समझ लीजिए बहुत जल्दी उसमें आराम आ गया। वैसे किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा था, काफ़ी वो गहरा हो गया था जख्म। तो इसका पेस्ट बना के, वही कुछ भी नहीं, बस उसको पत्थर पे रगड़ के आप जो है पानी डाल के, वो पेस्ट जो बनेगा उसको आप लगाइए जख्म पे या फोड़े फिंसी पे, तो बहुत ही आपको आराम मिलेगा। तो नीम में तो गुण ही गुण हैं। इसकी ये जो लकड़ियाँ जब सूख जाती हैं तो इसकी छाल जो है, इसकी छाल को या लकड़ियों को जो है किसी दूसरी लकड़ी के साथ मिला के आप जला लें अगर छोटी छोटी करके, तो उसके धुएं से भी बहुत फ़ायदा रहेगा कि कमरों में जाके ले जाके उसको धुआं दिखाएंगे तो उससे भी सब मच्छर और कीड़े भाग जाएंगे। इसकी छाल जो है, इसकी छाल से भी आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। लेकिन ये जो आपको मैंने नुस्खे बताए हैं, इसमें से सारे लगभग मैंने आजमाए हुए हैं। मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसका फल भी जो होता है छोटा सा, वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप नीम के पत्ते खा रहे हैं तो फल मत खाइए, एक ही चीज़ खाइए, और जो है सुबह खाली पेट, और पत्ते खा लेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसके नीम की हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद वाले करते हैं, और दवाइयाँ बना बना के जो है वो बेचते हैं। आप इसका जो है फ्री में आप इसको ला सकते हैं। मैं तो हमारे इधर एक वो है, पार्क है, वहाँ से लेके आता हूँ, बच्चों को कह देता हूँ, जैसे वहाँ जाता हूँ, मैं तो वहाँ चढ़ नहीं पाता, बच्चों को कह देता हूँ कि कोई बच्चे होते हैं तो उनको कहता हूँ बेटा थोड़ा सी तोड़ दो। आप भी अपने एरिए में जो अगर नीम का पेड़ है तो वहाँ से फ्री में आप ला सकते हैं। और इसके फ़ायदे इतने हैं कि जो बीमारियाँ हमको होती हैं उससे ये आपको बचा सकती हैं, और हज़ारों रुपए का जो खर्चा है वो भी आपका बच सकता है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको शुगर है तो मैंने आपको बताया है कि इसके पत्ते जो हैं, ये कोमल कोमल जो हरे पत्ते हैं छोटे वाले, इनको आप सुबह 2 या 3 पत्ते जो है सुबह खाली पेट पानी के साथ खाएं, गर्म पानी के साथ, और वो जो है आपको, उससे शुगर आपकी कम होगी। और लेकिन इसमें जो है वीडियो के आखिर में आपको मैं एक चेतावनी देने जा रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल खाने वाला, जो अगर आप इसको खा रहे हैं पत्तों को, तो लगातार ज़्यादा मत खाइए। इसके थोड़े 2-3 पत्ते रोज़ के खाइए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन खाइए, फिर छोड़ दीजिए। और अगर आप जैसे खा रहे हैं, आपको कोई और दिक्कत लग रही है कि खाने के 2-3 दिन में ही आपको कोई और दिक्कत लग रही जो पहले नहीं थी, तो आप चाहे मत खाइए। लेकिन मैं भी इसको खाता हूँ कभी कभी, और जो है बीच में छोड़ भी देता हूँ। बीच में गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। लगातार आप कोई भी काम करेंगे अगर, तो हो सकता है उससे नुकसान हो। हफ्ता भर खाइए, 10 दिन खाइए, उसके बाद बीच में 10 दिन छोड़ दीजिए, फिर हफ्ता भर खा लीजिए।
मतलब बीच बीच में इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप हमेशा फ़ायदे। और दातुन का भी कोई ये नहीं कि लगातार इस्तेमाल करिए, हफ्ता 10 दिन आप इस्तेमाल करिए, उसके बाद बीच में हफ्ता भर चाहे आप केवल ब्रश ही करिए, दातुन ना करिए। तो बीच बीच में इसका इस्तेमाल करते रहने से आप हर तरह से फ़ायदे में रहेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।